हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देवभूमि उत्तराखंड के बीचों बीच बसे हुए प्राचीन रहस्यों, देवदार के घने जंगलों और पवित्रता की महक में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में गिने जाने वाले जागेश्वर धाम। एक ऐसा स्थल जहां हजारों सालों की इतिहास और आध्यात्मिकता सांस लेती है। अल्मोड़ा जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर 6200 फीट की ऊंचाई पर बसा यह धाम हिमालय की पहाड़ियों में शांत होकर भी लगातार पुकारता है। चारों तरफ सिर्फ देवदार की महक, शीतल हवा, पक्षियों की आवाज और मंदिरों की शांति। जागेश्वर में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। जागेश्वर धाम 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। यहाँ 124 से भी ज़्यादा प्राचीन मंदिरों का समूह है, जिन्हें कत्यूरी, चंदवंश और पंडित कारीगरों ने मिलकर सदियों तक बनाया। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं तपस्या के लिए रुके थे, इसलिए इसे योगेश्वर और जागनाथ भी कहा जाता है। जागेश्वर परिसर का सबसे बड़ा मंदिर है जागेश्वर महादेव, जहाँ सुंदर काले पत्थर में उकेरी गई शिवलिंग की दर्शन मात्र से मन शांत हो जाता है। इसके पास स्थित है दांडेश्वर टेम्पल, नदी किनारे स्थित सबसे ऊंचा मंदिर। महामृत्युंजय टेम्पल, मृत्यु विजय मंत्र का प्राचीन केंद्र। कुबेर टेम्पल, धन के देवता का दुर्लभ रूप। चांदी का मंदिर, शक्ति स्वरूपा का साक्षात आशीर्वाद। पूरे परिसर में घंटियों की आवाज और मंत्रोच्चार एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण बनाते हैं। जागेश्वर सिर्फ मंदिर नहीं है, ये एक अनुभव है। देवदार के 2500 साल पुराने पेड़, ठंडी ब्रीज और घाटी में बहती छोटी धारा मिलकर हर फ्रेम को दिव्य बना देते हैं। यहीं कई साधु संत आज भी तपस्या करते हैं और कई यात्रियों ने बताया है कि यहाँ की ऊर्जा बेहद शांति देने वाली होती है। मान्यता है कि यहाँ शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर ऋषियों के तप को सफल किया था। कुछ कथाओं में इसे पहाड़ों का काशी भी कहा गया है और यह भी कहा जाता है कि यहाँ देवी देवताओं की एक गुप्त सभा हुआ करती थी, जिसे देवस्थान सभा कहा जाता था। जैसे जैसे आप चलते हैं, आपको हर मंदिर पर कारीगर का अलग अंदाज दिखाई देगा। पत्थरों पर की गई सूक्ष्म नक्काशी, छोटी छोटी मूर्तियाँ, शिलालेख और कलश आकार की छतरी। 1300 साल पुराने इन मंदिरों को जिसने भी बनाया होगा, उसका कला प्रेम साफ दिखाई देता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको अल्मोड़ा से घुमावदार सड़कें मिलेंगी और हर मोड़ पर नई घाटी, नया नज़ारा। सर्दियों में यहाँ हल्की बर्फ की चादर दिख जाती है और बारिश में हर तरफ हरियाली ही हरियाली। जागेश्वर हर मौसम में खूबसूरत है, बस अनुभव अलग अलग होता है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय है मार्च से जून और सितंबर से नवंबर। यात्रा सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है और शाम तक मंदिर परिसर खुला रहता है। करीब में आपको छोटे छोटे कैफ़े, गेस्ट हाउस और दुकानें भी मिल जाएंगी। जागेश्वर में कुछ देर बैठकर आंखें बंद कर लीजिए, आपको महसूस होगा कि धरती, हवा, पानी, सब कुछ किसी अनजानी शांति से भर गया हो। यही इस धाम की असली पहचान है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ पल शांति के चाहते हैं, तो एक बार जागेश्वर धाम ज़रूर आइए। ये सिर्फ मंदिर नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक एहसास है। आइए आपको एक रोचक कहानी सुनाते हैं, मेरी ज़ुबानी नहीं, यहाँ के पुजारी की ज़ुबानी। तो भोलेनाथ को जब चढ़ाए तो पार्वती बोली, ये भगत अपने सिरों को चढ़ा रहा है तुमको, तुम इसको दर्शन क्यों नहीं दे रहे? पार्वती से बोले, भोलेनाथ इसके मन में जरा पाप है। बोले कुछ करो, चिड़िया हट। चिड़िया की हट बड़ी खतरनाक होती है। बोली नहीं, चलो दर्शन दो उसको। बोले चल भी गए। बोले बोला, लंकापति राजा बोल क्या चाहता है, उसको वचन दो महाराज। भोलेनाथ यही बोले, उन्हें वचन दे दिया। बोले जा वचन है तथास्तु। बोले मैं तुमको कैला अपने लंका ले जाना चाह रहा हूँ। मैं पर्वत को उठाने लगा तो पार्वती बोली, ये पर्वत क्यों हिल रहा है? तो बोले मैं पहली देर से कह दिया था। तो भोलेनाथ ने उस समय ये कह दिया उससे, उठाने को तो ले जा, लेकिन जहाँ नीचे रखी उठा आदमी होकर के, ये संध्या का टाइम हो रहा है और संध्या के टाइम में तो पर्वत को लेके भाग रहा है। अरे लघु संख्या का जाकर जो ब्राह्मण के नियम होते, कर्म होते, उस कर्म को कर पहले। उसके कहा हाँ ठीक कह रहा, मती हर गई।
हमने नीचे रख दिया अपना वो लोग तो बुक करने लगा। बड़ा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, सुबह 4 बजे चलूंगा ब्रह्म मुहूर्त में। तो देशों को तो जानने वाला 4 बजे उठाने लगा नहीं। भोलेनाथ का महामृत्युंजय का मंदिर यहीं पर स्थापित किया। महामृत्युंजय का मंदिर हमारे हिंदुस्तान में कौन सा महामृत्युंजय की है? यही मंदिर और कहीं भी नहीं है महामृत्युंजय का मंदिर। वो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड के और सेक्रेट प्लेसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिव्य यात्रा में।